हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 25 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 2 to 10 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एज अ सम। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो डाइस है। जब हम इसको थ्रो करेंगे तो दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा, अगर हम उनको ऐड कर दें तो हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांसेस हो। अब दो डाइस को जब आप इकट्ठा फेंकोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, दैट इज 36। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की। अब दो नंबर का सम ऑड नंबर कब होता है, जब एक नंबर ऑड होगा और दूसरा इवन होगा। अब हम पहली डाइस पे ऑड नंबर रखेंगे, दूसरी पे इवन रखेंगे, ये होगा फर्स्ट केस। सेकंड केस, पहले पे इवन और दूसरे पे ऑड। अब ऑड नंबर 1 से लेके 6 तक ऑड नंबर क्या है, 1 3 5। इवन कौन कौन से हैं, 2 4 6। तो इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन, 1 एंड 6 का कॉम्बिनेशन। आप देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे इट गिव्स अस ऑड नंबर। फिर 3 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन, 3 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन, 3 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली 5 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन, 5 का 4 के साथ एंड 5 का 6 के साथ। तो ये पहला सिनेरियो है जब हमने फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर रखा, सेकंड पे इवन। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, पहली डाइस पे इवन नंबर रखेंगे, दूसरी पे ऑड। तो ये सारा प्रोसेस ऑपोजिट हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 1 4 1 6 1, देन 2 3, देन 4 3 6 3, 2 5 4 5 एंड 6 5। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई, इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ये है और 9 ये है, 9 + 9 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 18/36, दैट इज 1/2। क्वेश्चन 3, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 11। कम से कम 11 हो। जब ये दो डाइस को हम थ्रो करें, इनका टोटल करें, तो कम से कम, एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, कम से कम टोटल कितना हो, 11। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 36। दो डाइस को थ्रो किया है। अब फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। अब देखिए दोनों का सम पहले 11 देखते हैं, कम से कम 11 होना चाहिए। पहले पे अगर 5 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया तो 11, या पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया तो 11। अब जब एटलीस्ट होता है, कम से कम 11 आए, मैक्सिमम जितना भी जा सकते हैं। अब एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, क्या नंबर आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। सिमिलरली इधर भी क्या आ सकता है, तो 11 से ज़्यादा नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। इधर भी 6 आ जाए, इधर भी 6 आ जाए, तो वो केस भी आपने लेना है, क्योंकि एटलीस्ट का केस है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, जब एटलीस्ट हो तो मैक्सिमम वाला केस साथ में लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/36, ये आ गया 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a black queen। black queen आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 52, क्योंकि हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 52। फेवरेबल आउटकम क्या आएगी, अब हमें ब्लैक क्वीन चाहिए। आपको पता है 52 कार्ड में हमारे पास 13 स्पेड होता है, 13 क्लब, 13 डायमंड एंड 13 हर्ट। ये दोनों होते हैं रेड और ये दोनों होते हैं ब्लैक। एक क्वीन स्पेड वाले में होगी ब्लैक, इस तरफ यहाँ पे एक क्वीन मिलेगी ब्लैक और यहाँ पे मिलेगी एक क्वीन ब्लैक। तो टोटल कितनी
क्वींस ब्लैक हो गई 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2/52, दैट इज 1/26. Question 5. Find the probability that a leap year will have 53 Tuesdays. अब हमने probability बतानी है कितने चांसेस है कि एक लीप ईयर में 53 ट्यूसडे हों. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले हमें पता है लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं. अब आप 366 को 7 से डिवाइड करो ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली कितने वीक्स हैं और कितने डेज ऊपर बच गए. तो 7 से डिवाइड किया, 7 5 दा 35, ये आ गया 16, 2 पे चला गया और ये आ गया 2. मतलब 366 डेज में 52 तो कंप्लीट वीक्स हो गए और 2 डेज बच गए, 2 डेज रिमेनिंग. अब ये जो 2 दिन बचे, 53 वीक्स का मतलब क्या है, मतलब 52 वीक्स का मतलब क्या है, 52 टाइम्स मंडे आएगा, 52 टाइम्स ट्यूसडे आएगा. हमें यहाँ पे 53 ट्यूसडे चाहिए. तो ये जो 2 दिन हैं ये क्या हो सकते हैं? क्या ये संडे मंडे हो सकता है? क्या ये मंडे ट्यूसडे हो सकता है? क्या ये ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है? तो अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है. अब देखिए ये 2 दिन की बात करें, 2 डेज कैन बी. क्या क्या चीजें हो सकती हैं? संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है एंड सैटरडे संडे हो सकता है. ये 2 दिन इनमें से कोई हो सकता है. मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या आ गई, इसमें से इनको काउंट कर लीजिए 3 4 5 6 7. तो ये आ गई हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम. अगर अब हम बात करें फेवरेबल आउटकम, अब हमें एक ट्यूसडे एक्स्ट्रा चाहिए. अब ट्यूसडे मंडे के साथ भी आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे के साथ भी हो सकता है. मतलब वो दिन मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे इसमें भी आ गया, 2 दिन ट्यूसडे वेंसडे भी हो सकता है. तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गई 2. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2/7. क्वेश्चन नंबर 6 है. हमारे पास 1 से लेके 10 तक स्लिप्स हैं बनी हुई, उनको हमने बॉक्स में डाला. 1 स्लिप इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6? 6 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी? पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी है, टोटल 10 स्लिप्स हैं. अब 6 से छोटा नंबर, तो फेवरेबल आउटकम क्या आएगी? 6 से छोटे नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5. तो फेवरेबल आउटकम आ गई 5. प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 5/10, दैट इज 1/2. सेकेंड, गेटिंग अ सिंगल डिजिट नंबर, तो टोटल आउटकम्स तो सेम रहेंगी. फेवरेबल आउटकम सिंगल डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 9. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 9/10. Question 7. Find the probability of drawing a square number from a pack of 100 cards numbered from 1 to 100. पहले क्वेश्चन को समझते हैं. हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक. अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, ड्राइंग अ स्क्वायर नंबर फ्रॉम अ पैक. स्क्वायर नंबर क्या होता है, मतलब वो नंबर और उसका स्क्वायर. जैसे 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर. इनमें से एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमने बतानी है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 100 कार्ड्स है. फेवरेबल आउटकम,
अब स्क्वायर नंबर कितने होंगे टोटल? 10 होते हैं 1 से लेके 10 तक। तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 10 आ गई, टोटल 100 है। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 10/100 दैट इज 1/10। Question number 8. A dice is tossed once. What is the probability of a number 7 coming up? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगी एक डाइस को जब आपने एक बार थ्रो किया? क्या होंगी? 6। 1 से लेकर 6 तक नंबर। अब फेवरेबल आउटकम हमें कौन सा नंबर चाहिए? 7। डाइस के ऊपर कभी भी 7 नंबर नहीं आता, तो फेवरेबल आउटकम अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? ये हमारा हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 9. अ स्पिनिंग व्हील इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर्स। एक स्पिनिंग व्हील है, उसको 5 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, 2 3 4 और 5, आउट ऑफ विच 3 आर पेंटेड ग्रीन। 3 पे ग्रीन कलर कर दिया, एक पे ब्लू कर दिया और एक पे रेड कर दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? कि जब हम इसको स्पिन करें तो हमारे पास नॉन ब्लू सेक्टर आए। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं। टोटल कितने सेक्टर्स हैं? 5। अब आती है फेवरेबल आउटकम। अब इस 5 में 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है, 1 रेड है। अब नॉन ब्लू सेक्टर चाहिए, मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लू के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऑप्शन बच गई? या तो 3 ग्रीन होगा या फिर 1 रेड, इनमें से कोई ऑप्शन आएगी। तो टोटल अब हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं जहां से मतलब चांसेस हैं कि उन 4 सेक्टर में से कोई एक सेक्टर आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/5। A box contains 21 numbers 1 से लेके 21. A card is drawn at random from this box. What is the probability that the number of card is divisible by 2 or 3? या वो 2 से डिविजिबल हो रहा हो या वो 3 से। जब और आता है तो हमने वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है उनका यूनियन करना है वो नंबर जो 3 से डिविजिबल है। और मीन्स यूनियन। एंड इंटरसेक्शन में काम आता है। 2 and 3 होता मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से ही डिवाइड हो रहा है। अब हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो या तो 2 से डिवाइड हो रहा हो या 3 से। तो इस केस में दोनों ही हम लिखेंगे, जो 2 से भी हो रहे हैं और जो 3 से भी, तो यूनियन आ जाता है। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 21। अब हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए 1 से लेके आपके पास 21 तक नंबर है। पहले हम देखते हैं डिविजिबल बाय 2 कौन कौन से नंबर है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। कौन कौन से नंबर है? 3 6 यहाँ पे हो चुका है तो दोबारा नहीं लिखना है। फिर 9, फिर 12 यहाँ पे हो चुका तो छोड़ दीजिए। 15 18 यहाँ पे है उसको छोड़ दीजिए एंड 21। 1 से लेके 21 तक वो नंबर्स हमने लिख लिए जो 2 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल है। जो कॉमन नंबर है उनको एक ही बार लिखना है। तो अब इसको काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो फेवरेबल आउटकम्स आ गई 14। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 14/21। 7 2 दा 7 3 दा, सो दिस इज 2/3। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। नोट्स के लिए वेबसाइट पे विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।